दोस्तों गर्मियों के शुरू होते ही ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है जो है पसीना बहुत ज़्यादा आना। और इस पसीने के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे तो ये कंडीशन बद से बदतर होने वाली स्थिति हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक मिस्ट का इस्तेमाल करें। जब आप एक मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने रूटीन के अंदर, चाहे आपके अंडर आर्म्स हो या फिर आपका पूरा फेस हो या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स हो, तो वहाँ पर आपको जो स्मेल आने की या जो पसीना आने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चेहरे पर जब आप रिपीटेडली दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जब स्किन मिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपके ओपन पोर्स जो हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। और इन ओपन पोर्स के श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, आपका जो स्किन है वो टोन्ड दिखाई देता है। जो ढीला ढीला दिखाई देता था, जो लटका लटका दिखाई देता था, अब वो लिफ्ट हो रहा है और आपकी एक्चुअल एज से आप काफ़ी कम नज़र आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY मिस्ट के बारे में, जिसे बनाने के लिए हम 7 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जनरली इंग्रेडिएंट्स हमारे या तो घर में ही हो जाते हैं या फिर हमारे आसपास मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है दोस्तों ये मुझे मिला है रिया गर्ग जी की तरफ से। रिया जी ने लिखा है कि सर मैं आपका हेयर रिचुअल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ 3 मंथ से, काफ़ी अच्छा है, आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्लीज़ शावर जेल भी बनाइए। थैंक यू सो मच रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सराहा, लेकिन स्पेशली आपने हेयर रिचुअल शैम्पू का नाम लिखा यहाँ पर और शावर जेल बनाने की डिमांड की, तो मैं टुकड़ों में आपको रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो सारे प्रोडक्ट्स का फीडबैक देने के लिए। हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में आपने बात की, तो मैं बता दूँ कि दोस्तों ये हेयर रिचुअल शैम्पू जो स्किन अफेयर्स ब्रांड से आता है, जो कि मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, इतना ज़्यादा सेफ और इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं, या बालों में डैंड्रफ हो रहा है, या बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, धुमुए हो रहे हैं, गंजेपन की शिकायत हो रही है, तो डेफिनेटली आपको ये मैजिक बॉटल, मतलब कि हेयर रिचुअल के शैम्पू की बॉटल ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम 3 बार जब आप इससे शैम्पू करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिया ने एक बार लिखा कि शावर जेल बनाइए। डेफिनेटली शावर जेल आपको अगले 5 से 6 महीने के अंदर हमारी रेंज में आपको आता हुआ मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको इसी तरह के सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के इसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दूंगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने DIY की तरफ, जिसको बनाना है हमें DIY मिस्ट। अब मिस्ट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप लोगे 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी आप ले लो। ये पानी नल का या फिर RO का कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको इसे पहले गर्म करना है, उबालना है, फिर ठंडा करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाए और आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले इस 1 लीटर पानी को लीजिए, एक बर्तन में गर्म कीजिए, बढ़िया से इसे उबलने दीजिए, ठंडा हो जाए। उसके बाद अब आप इसको अलग कर लीजिए और इसके अंदर जो बाकी बची हुई 6 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा वो आपको ऐड करते जाना है। इस पानी के अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट दोस्तों हम मिलाएंगे वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है उसके अंदर बहुत सारा मैलिक एसिड होता है, और ये मैलिक एसिड एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जितने भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दिखते हैं, या स्किन में जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स दिखते हैं, या स्किन के अंदर जो ओपन पोर्स दिखते हैं, उनको खत्म करने में ये एप्पल साइडर विनेगर हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर मैं आपको ml के हिसाब से बोलूं तो लगभग आपको 25 ml एप्पल साइडर विनेगर इस पानी के अंदर ऐड करना है, जो कि 1 लीटर था। अगर चम्मच के हिसाब से बोलूं तो 5 से 6 चम्मच आपको इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ऐड करना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों है वो है एलम। एलम मतलब कि फिटकरी। फिटकरी एक नेचुरल स्किन टाइटनिंग एजेंट है। स्किन के अंदर जो पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं उनको श्रिंक करने में हमारी मदद करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक नेचुरल फेयरनेस एजेंट भी है। तो 5 ग्राम जो है वो आपको फिटकरी का पाउडर लेना है, और ये फिटकरी का पाउडर आपको इस पानी में डाल देना है, और तब तक इसको हिलाना है, इस पानी को जब तक चलाना है जब तक कि ये जो फिटकरी है पूरी इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाती है। जब इसके अंदर ये पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अब वापस से सॉलिडिफाई नहीं होती है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है ग्रीन टी।
ग्रीन टी जो है इसकी हम लगभग यहाँ पर 5 से 6 चम्मच जो है वो पत्तियां ऐड कर देंगे। उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप पत्तियां इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको धीरे धीरे करके अपना जो असर है वो इस पानी में छोड़ने दीजिए। बिल्कुल भी इस पानी को फिर से गर्म करने की ज़रूरत नहीं। ठंडे पानी में भी, क्योंकि आपने उबाल करके ठंडा किया है, तो इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो गुण है, इसकी जो प्रॉम्प्टनेस है, वो सब कुछ इस पानी के अंदर आ जाने वाली है। बस एक चीज़ आपको ग्रीन टी के बारे में ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप ग्रीन टी ले रहे हैं वो नॉन फ्लेवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे फ्लेवर्ड में ग्रीन टी आ रही है, जिसकी वजह से आपको ग्रीन टी के फायदे कम मिलते हैं और स्किन में वो फ्लेवर ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा नॉन फ्लेवर्ड ग्रीन टी खरीदें और ऑर्गेनिक ग्रीन टी मिल जाए तो कहने क्या, मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। 2 चम्मच मतलब लगभग कि 10 से 12 ग्राम जो ग्लिसरीन है, जो कि वेजिटेरियन होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये आपको अपने इस रूटीन के अंदर, अपने इस टोनर के अंदर, मिस्ट के अंदर ऐड कर देना है। ग्लिसरीन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है और हवा के अंदर जो नमी है वो स्किन को सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन एजलेस दिखती है, हाइड्रेटेड दिखती है और स्किन के ऊपर किसी भी तरह का जो हमें प्रॉब्लम जो फ्यूचर में दिखाई दे सकता था एजिंग से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है साबुत धनिया। साबुत धनिया जो कि हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसके 4 चम्मच जो है वो आपको इस पानी के अंदर डाल देने हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसको थोड़ा सा कूट करके डालिए, थोड़ा सा आधे आधे उसके टुकड़े हो जाएं फिर डालिए, ताकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके इस पानी के अंदर आ जाएं। धनिए के अंदर सूदिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो पसीने में स्मेल आती है या जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है उसको रिड्यूस करने में ये धनिया हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो ये कि आपको ताज़ा जो देसी गुलाब होता है वो 2 पीस लेने हैं, उसकी पत्तियों को बढ़िया से तोड़ना है और उसको डाल देना है। गुलाब की पत्तियों के अंदर भी कूलिंग और कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है वो कंट्रोल रहती है और आपकी स्किन में रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब अच्छे से इसको ढक करके 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। छांव वाली जगह पे छोड़िएगा वरना पानी पूरा उड़ जाने वाला है। ठीक है, 2 दिन के बाद अब आप इसको बढ़िया से छानिए और एक बॉटल के अंदर भर करके रख लीजिए। ये आपका एक DIY मिस्ट बन करके तैयार है, जो पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। भीनी भीनी खुशबू देगा, बिकॉज गुलाब भी हमने इसके अंदर डाला था और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केमिकल फ्री है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। चेहरे पर आप 5 बार, 6 बार, 4 बार, जितनी बार कंफर्टेबल हो आप स्प्रे कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में या जहां भी कहीं पर आपको बॉडी में पसीना आता है, इंक्लूडिंग माथा मीन सर के भी, आप इसको 2 बार लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन पूरी गर्मियों में मतलब अप्रैल, मई और जून आप इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर मुझे कंपैरिजन करके बताइए कि पिछली गर्मियों में कैसा हाल था और इसको यूज़ करने के बाद इन गर्मियों में आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस DIY को आप ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर दोगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जिस तरीके से आप देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।